नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑल आरपीएससी एग्जाम पर मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार और लाजवाब टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लैब असिस्टेंट का पेपर है 29 तारीख को प्रस्तावित है और आने वाले समय में किस प्रकार से आपके साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए और होम साइंस इन तीनों स्ट्रीम के लिए जो एग्जाम है उसका मिनिमम जो सेट स्कोर है किस प्रकार का हो सकता है, पेपर का लेवल क्या रह सकता है, तो किस प्रकार से किस स्ट्रेटजी से पेपर को अटेम्प्ट करना है, इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन है आज के सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस सेशन का बेनिफिट हो सके। चलिए मित्रों, देखिएगा एग्जैक्टली जो कट ऑफ है उसका तो आइडिया पेपर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी अनुबंध जो हमारा अधीनस्थ बोर्ड जिस पैटर्न पर जिस स्टैंडर्ड का कुछ समय से पेपर करवा रहा है, तो क्या कुछ रह सकता है हमारे यहाँ पहले से माइंडसेट क्या रहना चाहिए, किस प्रकार से या किस विचारधारा से हमें पेपर है उस पेपर एग्जाम हॉल में बैठना चाहिए। तो चलिए मित्रों, देखिएगा सबसे पहले तो हम देखिएगा बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, साइंस का अभी थोड़े समय पहले ही इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले हमारे पास में ये पेपर होता था 300 मार्क्स का और ये वाला जो सेक्शन है दोनों एक कॉमन पेपर हुआ करता था। तो कॉमन पेपर है, ये पेपर 12th स्टैंडर्ड का होता है, यानी कि मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th इसमें रखी गई है। तो इस पेपर में हमारे पास में जो साइंस वाले जो स्टूडेंट है वो तो थोड़ा सा कम स्कोर कर पाते हैं, बजाय कि जो हमारा नीट वाले जो स्टूडेंट है, यानी कि जो पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, उन पीएमटी वालों के लिए ये पेपर बहुत ही जबरदस्त पहले हुआ करता था। क्योंकि मित्रों ज्यादातर जो सवाल है वो सवाल हमारे पास में जो नीट का जो पैटर्न है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, इस सेक्शन से पूछे जाते थे, उनके जो फुल स्कोर है फुल स्कोर रहा करता था। लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न में चेंज किया है और एक देखिएगा 100 प्रश्न पूरे पूरे एक सेपरेट पेपर रखा है, उसी के साथ साइंस वाला जो स्ट्रीम है या साइंस वाला जो सेक्शन है उसका सेपरेट पेपर रखा है। अब देखो इस पेपर से सबसे पहले तो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, देखिएगा हमारे पास में जो ये साइंस स्ट्रीम के जो नीट वाले स्टूडेंट थे वो इस सेक्शन के अंदर थोड़े से पिछड़ जाएंगे, थोड़े से उनकी कमजोर रहेंगे। हालांकि देखिएगा अपन इस तरह पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि जो एग्जैक्टली नीट की तैयारी कर चुका है या फिर जिसने इन कुछ समय में 1-2 महीने में अच्छा खासा जीके पढ़ लिया हो, क्योंकि देखिएगा ये सेक्शन जो राजस्थान वाला है इतना बड़ा सेक्शन नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उनके लिए 1 और 2 महीने का टाइम पीरियड है, बहुत ही सफिशिएंट था। तो अच्छी तैयारी इसमें हो सकती थी, ठीक है भाई। तो और दूसरी बात, इसमें फुल स्कोर उनका रहेगा। लेकिन मित्रों इस बार एक बड़ी कम्युनिटी इस पेपर के अंदर आपके साथ है, जो कंपटीशन है वो कंपटीशन रहेगा जो साइंस स्ट्रीम के सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं या सेकंड जो लेवल के बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा अच्छा कंपटीशन रहेगा। क्योंकि मित्रों ये पूरा का पूरा आपका जो सेक्शन है, जो साइंस वाला है वो तो उनकी अच्छी होती है, प्लस उनका ये साइकोलॉजी वाला सेक्शन है और जीके है वो भी अच्छा खासा पढ़ा हुआ रहता है। तो अभी मैं बात करूंगा भाई किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये तो हो गई हमारे पास में जो पेपर है उस पेपर के पैटर्न से क्या प्रभाव है, प्रभाव पड़ेगा। 400 का ये पेपर है, पेपर आपके रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो होगी साइंस की बात। अब बात करते हैं दूसरी, एक और बेहतरीन इस बार पोस्ट थी जो 128 के समथिंग हमारे पास में पोस्ट थी इस ज्योग्राफी के लिए। किसके लिए थी भाई? ज्योग्राफी के लिए पोस्ट थी। इसमें देखिएगा ये जो पैटर्न था एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न इन्होंने रखा है जिस प्रकार से हमारे पास में पहले जो लैब असिस्टेंट का पैटर्न है वो हुआ करता था। 100 मार्क्स का तो ये सेक्शन रहता था और 200 मार्क्स का है वो ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, वो सेक्शन या फिर यहाँ पर साइंस का सेक्शन रहता था। तो ज्योग्राफी के लिए ये कॉमन पेपर होगा, 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके अंदर देखिएगा ज्योग्राफी और हमारे पास में ये जो राजस्थान जी के वो रहेगा। इसमें भी मित्रों वो स्टूडेंट जिनका अच्छा खासा ज्योग्राफी अच्छा है या फिर फर्स्ट ग्रेड की अगर कोई तैयारी कर रहा हो, सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा हो या ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी अच्छा किसी का सब्जेक्ट हो वो ज्यादा लीड करेंगे, साथ में जीके उनकी अच्छी रहती है। तीसरा इसमें एक सेक्शन था वो था आपका गृह विज्ञान। इसमें तो कम पोस्ट है, हालांकि अच्छा कॉम्पिटिशन इसमें भी रहेगा। 37 सीटें इसके अंदर आपकी थी। 300 मार्क्स का ये पेपर है वो पेपर रहेगा, ठीक है भाई। तो ये सेम है, बस जैसे ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी था उसी प्रकार से यहाँ पर होम साइंस है। ज्योग्राफी और होम साइंस के यहाँ के भी बहुत बड़े मेजर सेक्शन इसके अंदर दिया गया है। समय कम था
इसलिए ज्यादा तैयारी का समय है बच्चों को नहीं मिल पाया। अपन ऐसे कहे कि पर्टिकुलर कोई इसी एग्जाम की तैयारी की हो तो एक लंबे समय के लिए तैयारी नहीं कर पाए थे, चाहे सेकंड ग्रेड के हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो, सभी को तैयारी है या रिवीजन है उसके लिए प्रॉपर समय चाहिए होता है। तो इस वजह से ये एक फैक्टर काम करेगा। फिर एक फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी सीट की जो संख्या है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस बार देखिएगा, पहले तो हम साइंस के लिए बात करें तो साइंस के लिए अनुबंध जो आपके देखिएगा पिछले कुछ पेपर हुए हैं, जैसे कि 18 वाला पेपर था, इससे पहले पेपर था। 18 वाले पहले पेपर सिर्फ और सिर्फ साइंस के जो स्टूडेंट थे उनके अंदर कंपटीशन रहता था, यानी कि जो बीएससी कर रखे हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें कंपटीशन रहा था। लेकिन 18 वाले में अचानक जो नीट वाले हैं वो आए थे, अचानक कट ऑफ है वो कट ऑफ इंक्रीज हुई है। जो लास्ट ईयर 189 जो कट ऑफ रही थी, यानी कि लगभग 60-62% कट ऑफ रही थी। तो उसी सापेक्ष इस बार देखें सीटों की संख्या कम है या फिर आपके जो कंपटीशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास में इस बार 65 से 70% जो आपके एक परसेंटेज है वो परसेंटेज आपको टारगेट है, वो टारगेट करके चलना होगा। 400 में परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 400 में से अप्रोक्सीमेट 65 to 70% है वो आपको टारगेट लेके चलना है, यानी कि अपने लगभग 250 मार्क्स में बात करें 250 से लेके 280, जो 400 इस 400 में से आप टारगेट लेके चलिएगा। हालांकि देखिएगा ये हमारा रफली आइडिया, पहले सपोज दैट यही पेपर अगर आपके जैसे कि अभी बेसिक के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर हुआ उसमें बच्चों का थोड़ा सा रिव्यू रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो ये हार्ड एंड कोर एकदम फुल नहीं है कि ऐसा ही है, हो सकता है पेपर का लेवल बहुत ही बेहतरीन लेवल का पेपर दे और सवाल अच्छे खासे लेवल के दे। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 220 या 200 के आसपास भी आपको रुक जाना है। तो वो आपको वहां पे जाके वेरी करना है पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। ऐसा नहीं कि भाई आपको टफ पेपर दिया तो ये तो सभी के लिए टफ रहेगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्लान करके चलना। तो ये तो बात हो गई, इसी के अकॉर्डिंग आपके जनरल के साथ जो एससी एसटी या ओबीसी है उनके थोड़े से 5-10 मार्क्स से वो आप कम लेकर चलेगा। तो मित्रों ये तो बात हो गई हमारी साइंस के लिए। अब अगली बात हम करते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए, या ज्योग्राफी के मतलब मित्रों कुल 128 के समथिंग पोस्ट थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिएगा 12th में जिनके ज्योग्राफी थी वो भी है, साथ में सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले भी यहाँ रहेंगे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले भी रहेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ का जो सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड के सारे टॉपिक है। हालांकि उनके भी थोड़े से टॉपिक अलग है, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के टॉपिक है वो थोड़े से नए हैं, सभी के लिए नए हैं। तो मित्रों यहाँ पर हम बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है लगभग आपके 60 से 62% आप स्कोर है वो टारगेट करके चलिएगा। ये स्कोर आप सेफ जोन है वो सेफ जोन रहेगा। और क्योंकि इसमें जो आपका पेपर है वो केवल और केवल 300 मार्क्स का पेपर है, तो 60% की अगर हम बात करें तो लगभग 180 से लेके आपको 200 मार्क्स से 200 मार्क्स आप लेकर चलिएगा। ठीक है, हार्ड एंड कोर ये जैसे कि बहुत इजी सवाल आपसे पूछ ले तो 220 तक पहुंच जाना, थोड़े से टफ हो तो 160 के अंतर्गत आप ही आ जाएगा। बाकी जितने भी कैटेगरी है उनके लिए भी ये सेम रहेगा। और साथ ही साथ में हमारा होम साइंस वाला जो है, होम साइंस के लिए केवल और केवल 37 पोस्टें थी। तो मेरे प्यारे साथियों आपके लिए ही लगभग इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा, 180 से 200 के आसपास आप कम से कम मिनिमम जो स्कोर है स्कोर लेके चलिएगा। पेपर बहुत ज्यादा इजी हो तो इसको भी आप स्कोर को थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलिएगा। चलिए मित्रों, ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। शानदार हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, बढ़िया तरीके से पेपर है पेपर देके आएगा, निश्चित तौर पे आप सफल हो जाओगे। चलिए मित्रों, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और पेपर है वो पेपर आप हमें जो हमारे नंबर है उस पर जरूर सेंड कर दीजिएगा। जैसा ही आपका एग्जाम समाप्त हो जाए उसकी आंसर की और उसकी कट ऑफ क्या रहेगी उसका और अच्छे से आप एनालाइज है वो एनालाइज आपके सामने लाकर प्रस्तुत करेंगे। चलिए मित्रों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टू ऑल ऑफ यू।